जय हिंद दोस्तों। जब से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है तब से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी पप्पू यादव के बचाव में बयानबाजी दे रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी का पप्पू गिरफ्तार, ये बयान चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लाडले पप्पू यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी बार बार बचाव में पप्पू यादव के स्टेटमेंट दे रही है। दोस्तों, पप्पू यादव जो हैं वो नीट के छात्र के मौत पर न्याय की मांग कर रहे थे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये बयान है कि वहां की वर्तमान सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार ने अपनी छवि खराब ना हो, इसीलिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे राजनीति बदले की भावना बताया है और सरकार पर असली दोषियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन मामला दोस्तों यहीं पे नहीं रुकता है। कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा सामने खुल चुका है और कांग्रेस पार्टी के इतने घटिया एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। महिलाओं के सम्मान की बात करती है ना कांग्रेस पार्टी, लेकिन इनकी छवि इतनी खराब है, मतलब सोशल मीडिया पे वो फुटेज वायरल हो रही है, देख करके आप अपनी नजरें झुका लेंगे। इतनी घटिया वीडियो वायरल हो रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने उस वीडियो को पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी के उस नेता को सस्पेंड करने की मांग करी है। वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका वाड्रा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है कि आखिर पप्पू यादव को आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया। बार बार यह मुद्दा उठा रही है प्रियंका गांधी, लेकिन अपने पार्टी के नेता ने इतना अश्लील हरकत किया है महिला के साथ, मतलब आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल बहुत तेजी से हो रही है और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। छात्र के मौत के बाद जनता में भारी गुस्सा है, ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि बिहार सरकार ने लापरवाही बरती है। अगर दोस्तों उस बच्ची की अगर जिंदगी गई है तो बिहार सरकार ही है जो सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि सिस्टम जो है वो लापरवाही के साथ काम कर रही है, बिहार के अंदर मुद्दे को दबाना चाहती है। अगर मुद्दे को बिहार सरकार दबाना ही चाहती तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों करती। लापरवाही के आरोप में मैं आपको बता दूं 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाना बताया है कि देखिए ये विपक्ष के आवाज को दबाया जा रहा है पूरी तरीके से। अब जो यहां पे न्याय की बात करती हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जिस तरीके से सरकार के ऊपर सीधा हमला बोल देते हैं और तानाशाही की बात करते हैं और कहते हैं बीजेपी के पार्टी में तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों ये भूपेन बोरा हैं जिनकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस वीडियो में ऐसा अश्लील हरकत किया है और रैली में महिला नेता के सामने इस तरह का हरकत किया गया है। भूपेन बोरा जो हैं वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इस पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और कांग्रेसी नेता हंसते दिख रहे हैं ऐसी अश्लील हरकत पे। आप खुद सोचिए, महिला हूं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये तमाम बयानबाजी देते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इस पर आप ऐसी हरकत और ऐसा अश्लील हरकत करते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी का जो वर्ताव है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता है कि क्या आपकी मानसिकता इस तरह की है, क्या आपके नेता इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत की जाती है, इस तरह का घटिया बर्ताव, ऐसा इशारा, अश्लील हरकत। क्या इस पर प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, ये तमाम लोग कुछ भी बोलेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ये साइलेंट मोड में चले जाएंगे। अब इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं होगी, इस पर कोई वार्तालाप नहीं होगा, इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये धीरे धीरे ये खबर बह जाएगा हवा में, कोई नहीं जानेगा इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस अश्लील हरकत पे असम के सीएम हेमंत ने इस पर आपत्ति जताई है दोस्तों, और हेमंत ने जो कांग्रेसी नेता हैं बोरा को निकालने की मांग करी है कि इसको सस्पेंड कीजिए, तुरंत सस्पेंड कीजिए, इसको हटाइए पार्टी से।
ऐसे लोग अगर पार्टी में होंगे तो पार्टी की छवि खराब होगी। हालांकि पहले ही कांग्रेस पार्टी की छवि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसे ऐसे नेता इस तरह का अगर वीडियो लाएंगे, सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होगी, तो क्या मैसेज जाएगा? आप राजनीति में हैं, कुछ युवा आपको देखते हैं, सुनते हैं, और गोगोई सामने बयानबाजी दे रहे हैं, एक रैली की ये पूरी फुटेज है। और ऐसा अश्लील हरकत करना ये कितने हद तक सही है दोस्तों? क्या कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इतने नीचे गिर गई है? असम की राजनीति में यह मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और सोशल मीडिया पे नेता को और साथ साथ कांग्रेस पार्टी से सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर ऐसा हरकत आपने क्यों करी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें समझाइए, बताइए कि आखिर आपका मकसद क्या था इस तरह का करने का, और ये करने के बाद आप हंस क्यों रहे थे? मतलब क्या है इसका इशारा का मतलब, हमें नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए। जनता मांग कर रही है, पूछ रही है, और सामने आकर के क्लियरिफिकेशन देना होगा। कांग्रेस नेता जो है महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता दिखा रही है पूरी तरीके से, और बार बार ये कहती है कि महिलाओं की सम्मान हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, महिलाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह से, इस तरह का इशारा करके महिलाओं के सम्मान के लिए आप लड़ेंगे? राहुल गांधी केवल राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी आरोप लगा देते हैं, किसी भी नेता के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। भारत देश छोड़ करके विदेशी धरती पे जाकर के भारत देश के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, भारत के वीर सैनिकों के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, बिना बुक पब्लिश हुए भारतीय वीर सैनिकों के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई नेता इतना नीचे गिर सकता है? पार्टी में महिला सुरक्षा का माहौल बेहद खराब है। आपने ये वीडियो देख करके आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि महिलाओं का कांग्रेस पार्टी में कितना सम्मान होता होगा। भूपेन बोरा की हरकत कांग्रेस की असलियत दिखाती है दोस्तों। राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस मामले में एक भी स्टेटमेंट अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी को इस मामले में बोलना होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार जहां पे होती है वहां पे ही गलतियां होती है? क्या वहां पे ही महिलाओं का अपमान होता है? क्या वहां पे ही डकैती होती है? क्या वहां पे ही अपराध होता है? क्या दूसरे के हक को हड़पा जाता है? कांग्रेसी सत्ता में नहीं ऐसे होते हैं? कर्नाटक में आपकी सरकार है, क्या वहां पे दूसरे के साथ अभद्रता नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है? जरूर होती है, लेकिन आपने ठान लिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पे, जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, महायुति की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ हमें वहीं पे बोलना है और कहीं नहीं बोलना है। पार्टी के बड़े नेता अगर अश्लील हरकत करे और हंसे तो क्या इस पर पार्टी के मेन लीडर, मेन मुखिया बनते हैं राहुल गांधी, क्या उनको सामने आकर के क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहिए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? अब सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही सारे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। अब कांग्रेस नेतृत्व अपनी गलतियां को सुधारना नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना चाहता है। जनता के बीच में कांग्रेस की छवि जो है लगातार बिगड़ रही है। कोई कहता है कि राहुल गांधी परिवार गैंडी परिवार थी, इन्होंने टाइटल चुरा लिया, मतलब यहां तक आरोप लगाया गया, इनका न कोई जाति है न धर्म है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो छवि है और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो छवि है वो लगातार खराब हो रही है, और इसका रिजल्ट विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। तो फिर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, ये कहेंगे कि हमारे वोटर्स का जो लिस्ट में वोटर्स हैं उनके वोटर लिस्ट रद्द कर दिए गए हैं, ये कहेंगे कि पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया है बीजेपी ने। मतलब आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी राजनीति कितने निचले स्तर की चली गई है। जनता धिक्कार रही है। राहुल गांधी का प्रशासन पर आरोप लगाना बेहद बेबुनियाद है दोस्तों। आप पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, सीधा आप सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कानून व्यवस्था को गलत ठहरा देते हैं, पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी आप देखिए कि आपकी सरकार में कितनी गलतियां होती हैं, आप उसको छुपा लेते हैं। ऐसे ही आप एक सड़क हादसा को आप हत्या कह देते हैं। दिल्ली के अंदर एक घटना हुई, 25 साल के युवक की गड्ढे में गिरने से उसकी जिंदगी चली गई, आप उसको क्लियर कर देते हैं कि यह हत्या है, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को अनुशासित नहीं रख पा रही है, जिस कारण से लगातार कांग्रेस पार्टी की और उनके नेताओं की छवि भारत देश के अंदर खराब हो रही है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।